दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। बिहार की सियासत आज पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह इन्हीं के आसपास मंडराती रही। पवन सिंह क्यों गए उपेंद्र कुशवाहा के घर पर? पवन सिंह उसके बाद अमित शाह के यहां क्यों गए? क्या मकसद है इसका? तो ढेर सारी चर्चाएं बिहार में भी हो रही है। क्या सम्राट चौधरी को घेरने का ये कोई प्लान है? सम्राट चौधरी की घेराबंदी हो रही है? क्या राजपूत और कुशवाहा गठजोड़ शाहाबाद की सियासत को बदल कर रख देगा? तय क्या हुआ है? कहते हैं पवन सिंह तो हम तो भाजपा में हैं ही, हमारे दोबारा शामिल होने का क्या मतलब? हम तो बिहार का भला चाहते हैं, बिहार के लिए जो होगा हम करेंगे, करते ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। तावड़े साहब क्या कहते हैं कि बिहार के लिए सब कुछ हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद मिला है पवन सिंह को, यह अच्छी बात है बिहार के लिए। तो इस तरह की चीजें चल रही है। पहले सुनिए इन बयानों को, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। तो इन बयानों का अपना एक अलग मतलब है, लेकिन क्या आपने उपेंद्र कुशवाहा की कोई बात सुनी क्या? उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी क्या कहती है? उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो क्या सोच रही है? जो तरह तरह की टिप्पणियां हो रही है, जिस तरह से माफी मांगी आज पवन सिंह ने, क्या ये संतुष्ट कर दे रहा है रालोसपा के सारे कार्यकर्ताओं को और खुद उपेंद्र कुशवाहा को भी? जिस तरह से एक चक्रव्यूह में घेरकर उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया काराकाट से, क्या ये माफी ही काफी है उसके लिए, या फिर आगे कोई और नई कहानी लिखी जाएगी? तो आज हम बात इसी पर फोकस करेंगे। मिलना जुलना, माफीनामा, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसके पीछे का मेन मकसद क्या था? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने कोई एक बड़ा प्लान बनाया है? क्या भाजपा उसके लिए तैयार हुई है? क्या अब कुशवाहा की जब बात होगी बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया जाएगा? सम्राट चौधरी दूसरे नंबर पर आएंगे? होगा क्या? 4 तारीख को एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बैठक भी प्रस्तावित है पटना में, और जो मांग है 2.5 अंकों की, 2.5 सीटों की उपेंद्र कुशवाहा की, क्या उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी और ये 2.5 अंकों की संख्या, दोनों में कोई तालमेल है क्या? पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे बिहार से, ये तो तय है, शाहाबाद में जहां से लड़ें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करके ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था। इसको भाजपा नेतृत्व भी समझता था और उपेंद्र कुशवाहा तो समझते ही समझते थे। अगर पवन सिंह को हरी झंडी भाजपा आला कमान ने दिया है और अमित शाह ने दिया है, तो उससे पहले मिलना जरूरी था उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि जो स्वाभिमान की बात है कि जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, सब जानते हैं, ये वेल नोन फैक्ट है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर उसको आप तवज्जो दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं शाहबाद से, तो उससे पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा की सहमति चाहिए, उनकी रजामंदी चाहिए। नहीं तो फिर कुशवाहा, पूरे बिहार का कुशवाहा क्या कर बैठता है ये कहना मुश्किल है। उसको संभालना ना अमित शाह के बूते की बात होती, ना सम्राट चौधरी के बूते की बात होती। तो एक गेम प्लान के तहत
मिलवाया गया उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा दिल खोल के मिले पवन सिंह से। तस्वीरें आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मुलाकात की। सवेरे से ये तस्वीरें चल रही है। उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। तो जो एक बात कहते थे अमित शाह, जो बार बार हम भी जिक्र करते हैं कि शाहाबाद की 80% सीटें जीतनी चाहिए, जितनी होगी। और पवन सिंह वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको अमित शाह लेके आना चाहते थे। और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो उपेंद्र कुशवाहा थे, उनको भी मनाया गया है कि आप अपना दिल बड़ा करिए। लेकिन राजनीति है, सौदेबाजी तो होगी होगी। कोई सन्यासी नहीं बैठा हुआ है। तो जो बात चल रही है सीटों की संख्या और चुनाव के बाद दिल्ली, दोनों शर्तों पर भाजपा की रजामंदी जरूरी है। भाजपा को देना पड़ेगा, तब ये रास्ता आसान होगा। और जो हमारे अंदरूनी सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि भाजपा ने इसको हरी झंडी दे दी है। जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो कमिटमेंट है, इस बार जो किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। ये एक ठोस आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को मिला है कि आपको चिंता नहीं करनी है, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण पद देना हो, ये दोनों भाजपा की जिम्मेदारी है। भाजपा इसको पूरा करेगी। तो जब ये रास्ता खुला तब ये मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब ढेर सारी बातें हो रही है। तो एक चैप्टर जो शाहाबाद का था वो अब लगता है कि वो क्लोज हुआ है। लेकिन 4 तारीख को जो बैठक है, जब सीटों के बंटवारे पर बात होगी, अगर उसमें 19-20 भी अगर कुछ होता है तो फिर गाड़ी वहीं पर जाके खड़ी हो जाएगी जहां पर वो पहले पड़ी हुई थी। तब पवन सिंह को भी दिक्कत होगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी दिक्कत होगी और सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को होगी। तो इसीलिए लगता नहीं कि इस बार भाजपा इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज चांज करेगी। जो बात हुई है, जो शर्तें तय हुई है, उसको भाजपा जरूर पूरा करेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो बड़ा नेतृत्व है वो इसको समझता है कि इस बार धोखा मिलने वाली कोई बात नहीं है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए आज का दिन अच्छा दिन। पटना आ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली की इस बड़े मुलाकात के बाद, और विजयादशमी में है, सब लोग लगे हुए हैं। 4 तारीख की बैठक के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सीटों को फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि अब जो बात होगी, अब ऊपर हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब नीचे नहीं है। क्योंकि भाजपा और 80% सीटें शाहाबाद की अगर आपको जीतनी है तो उपेंद्र कुशवाहा को वो पद देना ही होगा। इस बात पर भाजपा भी अब कन्विंस हो चुकी है। पवन सिंह की एंट्री को आप इसी रूप में देख सकते हैं। जो राजपूत और कुशवाहा की जो गोलबंदी अब होगी शाहाबाद और कहीं पूरे बिहार के इलाके में, वो भाजपा को प्लस करेगी, एनडीए को प्लस करेगी, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। तो देखिए, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में और इसका असर भी बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी एक राहत है कि चलिए किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उसका वाजिब हक मिलने जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को उनका वाजिब हक मिलने जा रहा है। लेकिन क्या इस कवायद से सम्राट चौधरी का कद घटेगा, ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में उठाया जा रहा है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।